नमः संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप बालकांड के प्रथम सर्ग के सभी वीडियोस क्रम से देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप जैसे ही उस लिंक पर टच करेंगे सभी वीडियोस क्रम से आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको बालकांड के प्रथम सर्ग की श्लोक संख्या 32 से 40 तक का वाचन, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी से अवगत कराया जाएगा। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। अब इसका जो है अन्वय देख लीजिए। रामे चित्रकूटम गते तदा पुत्र शोकातुरः राजा दशरथ सुतम विलपन स्वर्गम जगाम। आगे जो है इसका आप हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद में आप हो गया ये, भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्रकूट चले जाने पर उसके बाद सुमंत्र के द्वारा समस्त वृत्तांत जानकर पुत्र के शोक के कारण व्याकुल राजा दशरथ ने पुत्र राम के लिए विलाप करते हुए स्वर्गारोहण किया, अर्थात स्वर्ग को चले गए। अब इसकी जो है टिप्पणी आप देख लीजिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी। संधि पुत्र शोकातुरस्तदा, पुत्र शोक आतुरः, पुत्र शोकातुरः तदा। अब ये शोकातुरः जो है इसमें जो है आपका दीर्घ संधि हो गया है और तुरह आतुरः तदा में विसर्ग संधि हो गई है। समास में पुत्र शोकातुरः, पुत्र से शोकः, पुत्र का शोक, और तेन आतुरः में तृतीया हो गया। प्रकृति प्रत्यय में विलपन, वी जो है उपसर्ग है, लप धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। यह है पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन और छंद आपका अनुष्टुप है, अलंकार अनुप्रास है। पुनः आप अगला देखेंगे श्लोक संख्या 33 को। श्लोक संख्या 33 गते तु तस्मिन् रामे गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखः द्विजैः है और नियुज्यमानो राजाय नैच्छत् राज्यं महाबलः स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः। तो अन्वय देख लीजिए। तस्मिन् तो गते वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भर्ता राज्यं नायच्छत् राम पाद प्रसादकः सह वीरः वनम जगाम। अब आपको देखना है इसका जो है हिंदी अनुवाद। उन दशरथ के स्वर्ग चले जाने पर वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के द्वारा राज्य प्राप्ति हेतु नियुक्त किए जाते हुए भी महाबली भरत ने राज्य की इच्छा नहीं की, अपितु भगवान राम के चरणों को प्रसन्न करने वाली वीर भारत ने वन की ओर प्रस्थान किया। व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देख लीजिए। संध्या में आपका है न और अच्छत, नच्छत, और पुनः जो है समास महाबलः महतम बलम यस्य सः बहुव्रीहि समास। रामपाद प्रसादकः रामस्य पादौ तो प्रसादयति। षष्ठी तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय में नियुज्यमानः नियुत्सर्ग जुज धातु या कौरशानच पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन और प्रसादकः प्र उपसर्ग है, सद धातु लुड़ प्रत्यय है, प्रथमा का एक वचन पुल्लिंग। छंद अनुष्टुप, अलंकार जो है अनुप्रास है। आगे आप अगला देखेंगे श्लोक संख्या 35 को। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरं रामं आर्य भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। अन्वय देख लीजिए। आर्य भाव पुरस्कृतः स तु सत्य पराक्रमं महात्मानं रामं गत्वा भ्रातरं रामं अयाचत त्वमेव धर्मज्ञः राजा इति वचः रामं अब्रवीत। आगे आप देखेंगे अनुवाद इसका और व्याकरणात्मक टिप्पणी। अनुवाद जो है
सद्भावना से ओतप्रोत भरत ने तो सत्य पराक्रम वाली तथा महान स्वभाव वाली राम से याचना किया और कहा कि आप धर्मज्ञ, आप ही राजा हूँ। वो तो सद्भावना से थे, परंतु कैकेयी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वनवास कराया। और इसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देख लीजिए। संधि वचो ब्रवीत, वचः अब्रवीत, विसर्ग संधि है। समास में महात्मानम, महान आत्मा यस्य सः, तम बहुव्रीहि समास। सत्य पराक्रमम, सत्यः पराक्रमो यस्य सः, सत्य पराक्रम है जिसका वह, बहुव्रीहि समास। आर्य भाव पुरस्कृतः, पुरस्कृतः। आर्यशासो भावः, आर्य भावः। कर्मधारे तेन पुरस्कृतः, तृतीया तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय में अयाचत, याच धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। पुरस्कृतः, पुरस उपसर्ग आपका है, क्री धातु अक्त प्रत्यय, ये आपका है पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन। तो छंद आपका अनुष्टुप है, अलंकार अनुप्रास हो गया। आगे आप अगला देखेंगे, श्लोक संख्या 36 और 37। श्लोक संख्या 36 और 37। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः न चैच्छत् पितुः आदेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। अन्वय देख लीजिए। अन्वय में जो है परमोदारः सुमुखः सुमहायशः महाबलः च रामः अपि पितुः आदेशात् राज्यं नायच्छत् ततः भरताग्रजः रामः अस्य राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास। आगे जो है आप इसका देखेंगे अनुवाद। तो प्रसन्न मुख वाले, परम उदार, प्रशस्त तथा महान यश वाले, महान पराक्रमी राम ने भी पिता के आदेश के कारण राज्य की इच्छा नहीं किया, राज्य की इच्छा नहीं किया। इसके बाद भारत के अग्रज राम ने भरत को राज्य के लिए अपनी दोनों चरण पादुकाओं को धरोहर रूप में देकर भरत को बार बार समझा बुझाकर वापस कर दिया। अग्रज बड़े भाई, भरत के बड़े भाई राम हैं और अनुज जो है वो भरत राम के छोटे भाई अनुज हैं। तो भरत के लिए अनुज है, राम के लिए अग्रज है। पुनः आप इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी जो है सबसे पहले संधि है परमोदारः, परमोदरः, परमोदारा होना चाहिए, परमोदारा, परमुदार, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। परमोदारः गुण संधि परमोदारः, तो यहाँ आप दा पर मात्रा रखेंगे। ये जो है पितुः आदेशात विसर्ग संधि हो गई। भरताग्रजः, भरताग्रजः दीर्घ संधि है। समास में आपका परमोदारः, परमश्चासो उदारस्य कर्म धारे तत्पुरुष हो गया। सुमुखः में सुष्ठुमुखम यस्य सः बहुव्रीहि समास। सुमहायशः सुष्ठुमहत् च यशो यस्य सः बहुव्रीहि हो गया। प्रकृति प्रत्यय में ऐच्छत् इश धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष का आपका जो है एक वचन हो गया। न्यासम नी और अस घय, और ये आपका पुलिंग है, तृतीया का एक वचन। अस धातु है, नी जो है उपसर्ग है। दत्वा में दा और रक्तवा, निवर्तयामास नी उपसर्ग है। व्रत धातु है, ऋच प्रत्यय है। लिट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन में आया हुआ है। छंद आपका अनुष्टुप है, अलंकार अनुप्रास है। तो पुनः जो है आप अगला देखेंगे। अपना जो है मनोरथ, अपने मनोरथ को न प्राप्त करने वाले भरत, अपने मनोरथ को न प्राप्त करने वाले भरत ने भगवान राम के दोनों चरणों का स्पर्श करके
चित्रकूट से वापस आकर नंदीग्राम में रहकर राज्य करना प्रारंभ किया। तो आगे आप देखेंगे, या आप प्रसंग में डाल सकते हैं। तो स कामम अनवाप्येव राम पादाव उपस्पृशन और नंदी ग्रामे अकरोद राज्यम राम आगमन आकांक्षा। तो इस प्रकार आप इसका अन्वय देखें। कामम अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन सह रामागमन कांक्षा नंदीग्रामे राज्यम अकरोत्। अपने मनोरथ को न प्राप्त करके ही राम के दोनों चरणों को स्पर्श करते हुए वे राम के आगमन की इच्छा से नंदीग्राम में राज्य करने लगे। अब आप देखेंगे इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी इसकी जो है, सबसे पहले संधि है कामम अनवाप्य एव। कामम अनवाप्य एव, तो कामम अनवाप्य एव वृद्धि संधि है। राम पादो उपस्पृशन अयादि संधि है। और नंदीग्रामे अकरोद, नंदीग्रामे अकरोत पूर्व रूप संधि है। समास में आपका है रामपादो, रामस्य पादो तो षष्ठी तत्पुरुष, रामगमन कांक्षा रामस्य आगमनम तस्य आकांक्षा षष्ठी तत्पुरुष, अनवाप्य नवाप्येति अनवाप्य नावाप्य, तो न तत्पुरुष हो गया। प्रकृति प्रत्यय में अनावाप्य नवाप्य न अवाप्य। अब उपसर्ग है और आप धातु है, अक्त्वा से लेप हो गया है अवाप्य। तो ये जो है आपका हो गया। आपको मतलब ये अवाप्य में ही प्रकृति प्रत्यय आया। जब प्रकृति प्रत्यय आप देंगे तो ये अवाप्य में ही प्रकृति प्रत्यय आया है। अब उपसर्ग है, आप धातु है और अक्त्वा का लेप हो गया है। उपस्पृशन, उपसर्ग है, स्पृश धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है और ये पुल्लिंग में है, प्रथमा का एक वचन है। अनुष्टुप छंद है, अलंकार आपका अनुप्रास हो गया है। ज़्यादातर आपके अनुष्टुप छंद है और ये अनुप्रास अलंकार ही आए हैं। तो इस प्रकार आपका जो है भरत जी जो है, आगे आप देखेंगे 39 और 40। भरत जी जो है चित्रकूट से वापस आने के पश्चात नागरिक जनों के आगमन को देखकर उनकी जो है भीड़ से दूर रहने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी ने जो है दंडकारण्य में प्रवेश किया। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्य तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम एकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। तो अन्य देख लीजिए, भरते गते तु श्रीमान सत्यसंधः जितेन्द्रियः रामः तत्र नागरस्य जनस्य आगमनम आलक्ष्य एकाग्रः दंडकान प्रविवेश च हा। तो आगे आप जो है इसका देखेंगे हिंदी अनुवाद। भरत के चित्रकूट से लौट जाने पर शोभा संपन्न सत्य प्रतिज्ञा वाले जितेंद्रिय राम ने वहाँ चित्रकूट में नागरिक लोगों के पुनरागमन को देखकर समझकर सुस्थिर होकर दंडकारण्य में प्रवेश किया, ऐसी प्रसिद्धि है, ताकि बार बार नगरवासी उनके पास ना आए। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। संधियाँ क्या हैं? पुनरालक्ष्य, पुनः आलक्ष्य, विसर्ग संधि। समास में सत्यसंधा, सत्यासंधा यस्य सह बहुव्रीहि समास। जितेंद्रियः, जितानि इंद्रियाणि येन सह, जीत ली गई हैं इंद्रिया जिसके द्वारा, वह बहुव्रीहि समास। एकाग्र, एकस्मिन् अग्रह, सप्तमी तत्पुरुष हो गया। प्रकृति प्रत्यय में देख लीजिए, आलक्ष्य आंग उपसर्ग पूर्वक लक्ष्य धातु अक्त्वा से लेप हो गया है। तो जब भी कहीं उपसर्ग हो जाएगा तो अक्त्वा से लेप हो जाएगा। नागरस्य, नगरे भवः नागरः,
जो नगर में रहते हों वो नागर हो गए। अब नगर में जो है अड़ लगा करके आपका बना। अब ये पुल्लिंग में हो गया, षष्ठी जो है एक वचन। प्रविवेश, प्र उपसर्ग, विस धातु, लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया। छंद अनुष्टुप है और अलंकार जो है आपका अनुप्रास हो गया। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।